मिला टाइम्स में खुशामदीद। त्रिपुरा में एक मरतबा फिर मुसलमानों पर हमला हुआ है। मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है, कुरान मजीद को जलाया गया है, मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया है, मुसलमानों की दुकानों को चुन चुन कर टारगेट किया गया है। और ये सब एक मामूली वजह से हुआ, यानी मेजॉरिटी समाज के लोगों ने मुसलमानों पर इस मरतबा जो त्रिपुरा में हमला किया उसकी वजह ऐसी है जो बेहद शर्मनाक है। सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि इस वजह से भी बहुसंख्यक समाज के लोग मुसलमानों के साथ गुंडागर्दी कर सकते हैं, उनके घरों में जाकर तोड़फोड़ कर सकते हैं। जो पूरा मामला है उसकी वजह जान लीजिए। हिंदू समाज का कोई त्यौहार था और त्यौहार के लिए वो लोग पैसा इकट्ठा कर रहे थे, चंदा जमा कर रहे थे। मुस्लिम लड़कों से भी पैसा मांगा गया और एक मुस्लिम लड़के ने पैसा देने से मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया। ये बर्दाश्त नहीं हो सका बहुसंख्यक समाज के कुछ लोगों को, और उसके बाद उन लोगों ने सिर्फ उस लड़के पर अटैक नहीं किया बल्कि उस लड़के के साथ होने वाली गुफ्तगू वायलेंस में तब्दील हो गई, तशद्दुद में तब्दील हो गई। और उसके बाद भीड़ ने मुसलमानों के मोहल्ले पर जाकर हमला किया, मुसलमानों के घर को निशाना बनाया, एक मस्जिद को इन लोगों ने आग के हवाले कर दिया, कुरान मजीद को और दूसरी मजहबी और मुक़द्दस किताबों को इन लोगों ने जला दिया, बेहुरमती की। और त्रिपुरा में यह कोई पहली मरतबा नहीं हुआ है, बल्कि मौका ब मौका त्रिपुरा में इस तरह मुसलमानों को सामना करना पड़ता है, इस तरह के हालात उनके साथ पेश आते रहते हैं। साल 2021 की बात है, त्रिपुरा में एक साथ 20 से 22 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया था, निशाना बनाया गया था, मस्जिदों को जला दिया गया था। और त्रिपुरा के मुसलमानों को पूरे इलाके में, पूरे त्रिपुरा में नुकसान पहुंचाया गया था और सोशल मीडिया पर वो खबर वायरल होने लगी। उसके बाद मैं पहला सहाफ़ी था जो दिल्ली से मैं वहाँ पहुँचा था, मैंने ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट की थी और सच्चाई बताई थी कि किस तरह त्रिपुरा में मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया, कुरान मजीद को जलाया गया, नुकसान पहुँचाया गया। और एक मरतबा फिर त्रिपुरा में यही सब कुछ हुआ। अच्छी बात यह है कि इस मरतबा त्रिपुरा की पुलिस ने जिम्मेदारी से काम लिया है और 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है जिन लोगों ने दंगा भड़काने की कोशिश की, जिन लोगों ने मुसलमानों के घरों में जाकर तोड़फोड़ किया, जिन लोगों ने मुसलमानों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी उनके मसले का हल नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ज़रूरी है, क्योंकि पूरे इलाका में, देश के मुख्तलिफ़ खित्ते में लगातार इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। त्रिपुरा का ये जो पूरा मामला है, त्रिपुरा में एक ज़िला है अनाकोटी और वहाँ कुमार घाट सब डिवीज़न है। उस इलाका में एक सैदरपारा शमताला एरिया है, वहाँ हिंदू समाज के लोग भैरव मेला के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे, चंदा जमा कर रहे थे। आपने देखा होगा कि कई मरतबा जब इनका कोई त्यौहार आता है या कोई पूजा पाठ होती है तो ये किसी भी सड़क को घेर कर बैठ जाते हैं, एक बांस लगा लेते हैं, बांस में कुछ ईंटा बांध देते हैं और सड़क को बंद करके रखते हैं। जैसे कोई आता है, कोई बाइक से आ रहा हो, साइकिल से आता हो, पैदल आता हो या 4 व्हीलर से आता हो, उससे कहा जाता है कि हमारा ये त्यौहार है, हमारा ये पूजा है, इसके लिए तुम पैसा दो। और जब वो पैसा देता है उसके बाद ही रास्ता ओपन किया जाता है। जो पैसा नहीं देता उसको रास्ता नहीं दिया जाता है और कोई अगर पैसा देने के काबिल नहीं होता तो वो वहाँ से वापस लौट जाता है, दूसरे रास्ते से जाता है, लेकिन उसको ये लोग जाने नहीं देते। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेलाह में क्या कहा जाता है। ये जो पूरा इनका प्रोसेस है कि बांस में पत्थरों को बांध देना, उसको नीचे लटकाना, ऊपर करना, रास्ते को ब्लॉक करके रखना, लेकिन ये लोग करते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं इस तरह के मंजर का सामना करना पड़ा होगा, इस तरह आपने देखा होगा। अब त्रिपुरा के अनाकोटी ज़िला में भी यही हुआ। अपने त्यौहार के लिए, अपने मेला के लिए ये लोग फंड रेजिंग कर रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रहे थे। अब एक मुस्लिम नौजवान रास्ते से गुजर रहा था, उससे इन लोगों ने पैसा मांगा। उस मुस्लिम नौजवान के पास पैसा नहीं था, उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। भीड़ ने, चंदा इकट्ठा करने वाले ने कहा तुम्हें पैसा देना होगा, तुम अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम नहीं जा सकते हो। मजबूर किया गया, परेशान किया गया। और जब ये बातचीत बढ़ने लगी तो बातचीत वायलेंस में तब्दील हो गई, फसाद में तब्दील हो गई। अरे जितने नौजवान जो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, फंड रेजिंग कर रहे थे, इन लोगों ने मुसलमानों को गाली देना शुरू कर दिया, मुसलमानों को पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। उसके बाद मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका जो वहाँ पर सैदपारा शमताला का है, वहाँ ये भीड़ पहुँचती है और जो मस्जिद है उस मस्जिद में ये लोग तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं।
ये लोग उस मस्जिद को आग के हवाले कर देते हैं। सोशल मीडिया पर विजुअल वहाँ का वायरल हो रहा है। उसके बाद उस एरिया में वहाँ पर जो चौक था, उस चौक पर मुसलमानों की जो दुकानें हैं, उन दुकानों को भी इन लोगों ने चुन चुन कर टारगेट किया, उन दुकानों को आग के हवाले कर दिया। मुसलमानों का जो घर है, उन घरों को इन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, मुसलमानों को मारा पीटा। और वहाँ के जो मुसलमान हैं वो सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, खौफ ज़दा है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। पुलिस ने फिर कार्रवाई शुरू की। ये पूरा मामला जुमा को हुआ। एक दिन बाद खबर सामने आई। मिल्ला टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट पर डिटेल्स में ये पूरी खबर शाये हुई है, जिसको आप देख सकते हैं, या मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट पर जाकर आप इस खबर को पढ़ भी सकते हैं, www.millatimes.com। तो आप जाइए और पूरी डिटेल्स वहाँ पर पढ़िए। तो मिल्ला टाइम्स की वेबसाइट पर जो खबर शाये हुई उसके मुताबिक और एक तरफा तौर पर यहाँ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया। उसके बाद पुलिस ने फिलहाल 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। उस पूरे इलाका में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। किसी को इकट्ठे जमा होने की इजाज़त नहीं है। वहाँ के एमएलए का भी बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि वक्त पहुँचते ही पुलिस ने हालात को काबू में कर लिया। लेकिन त्रिपुरा में यह मामला पहली मरतबा नहीं हुआ है, बल्कि बार बार वहाँ इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। और त्रिपुरा एक सेंसिटिव इलाका है। त्रिपुरा की जो सरहद है वो बांग्लादेश से मिली हुई है। बंगाली स्पीकिंग लोग वहाँ पर रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। मुसलमानों की आबादी या मुस्लिम पॉपुलेशन त्रिपुरा में बहुत कम है। इसके बावजूद वहाँ कंटिन्यू मुसलमानों को नफ़रत का शिकार बनाया जाता है, मुसलमानों को अटैक किया जाता है। एक और मामला सामने आया है और ये मामला है उत्तर प्रदेश के मेरठ का। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 45 साल की दलित महिला का कत्ल कर दिया गया। और उस कत्ल के पीछे की जो वजह है वो और हैरान करने वाली वजह है। मिल्ला टाइम्स की अंग्रेज़ी वेबसाइट पर एक खबर भी शाये हुई, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक 45 साल की दलित महिला और उसकी बेटी है 20 साल की। तो एक नौजवान, एक शरपसंद जाता है और उस महिला से उनकी बेटी को छीनने की कोशिश करता है। उस 20 साला लड़की का वो अगवा कर रहा था। और जब माँ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, अपनी लड़की का अगवा नहीं होने देती है, तो वो अगवा करने वाला, वो किडनैपर, उसकी माँ पर अटैक करता है चाकू से। और उस हमले में उसकी माँ की हलाकत हो जाती है और लड़की को अगवा करके वो लेकर चला जाता है, भाग जाता है। बाद में जब पुलिस को खबर मिलती है तो पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस छानबीन शुरू करती है, पुलिस तलाशी करती है। और अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने उस लड़की को बाजियाब करा लिया है। उस लड़की को पुलिस ने खोज लिया है जिसको अगवा किया गया था। और वो लड़की उत्तराखंड से मिली। और जिसने उस महिला का कत्ल किया, जिसने इस लड़की को किडनैप किया, उसका नाम है पारस सोम। तो पारस सोम जो मेरठ में ही एक डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडर है, उसने इस लड़की को किडनैप किया था। अब इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, अभी मज़ीद डिटेल्स आना बाकी है, इसकी तफसील आना बाकी है। इस पूरे वाक़या के बाद उस इलाके में एहतजाज शुरू हो गया, प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लोगों ने सरकार पर इल्ज़ाम लगाया, पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस और सरकार दलितों को सुरक्षा देने में नाकाम है। ये जो सरकार है, जो पुलिस है, दलितों की हिफाजत करने में नाकाम है। और उसके बाद फौरी तौर पर 10 लाख रुपया देने का ऐलान किया गया है मुआवजा के तौर पर कि उस महिला का कत्ल हुआ, उसकी हत्या की गई, 10 लाख रुपया दिया जाएगा। पिछले दिनों से लगातार दलितों का मामला यूपी में सरे फहरिस्त है। उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर और बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती ने इस वाक़या पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उसका कहना है एक दलित महिला का कत्ल बेहद शर्मनाक है, दिल को दहला देने वाला है। और जो मुलजिम है, जिन लोगों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। एक मामला आया है मुंबई से। मुंबई का मामला यह है कि मुंबई के धारावी में 3 मुस्लिम नौजवान एक गाड़ी से जा रहे थे। बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया, उनकी गाड़ी को रोक लिया, उनकी पिटाई की और इल्ज़ाम लगाया कि तमाम लोग बीफ लेकर जा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। काऊ का गोश्त उनकी गाड़ी में नहीं है। इसके बावजूद ज़बरदस्ती बजरंग दल और वीएचपी के लोगों ने आकिब सलीम और एक और मुस्लिम नौजवान हैं, इन सब की पिटाई की है, इनको इन लोगों ने मारा है। एक और मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से सामने आया, जहां गौतम बुद्ध नगर में एक मुस्लिम नौजवान है रहीम। उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी और वो स्टोरी थी दक्ष चौधरी के बारे में। दक्ष चौधरी को तो आप जानते हैं, ये अपने आप को गौ रक्षक मानता है। कई जगह ये जाकर तोड़फोड़ करता है, हमले करता है, मुसलमानों को मारता है और कहता है हम गौ रक्षक हैं, ये लोग गायों को काटते हैं इसलिए हम बचाते हैं। हालांकि ख़ुद इस पर कई जगह केस आयद है लूट मार करने का या
पैसा वसूल करने का, रंगदारी का। अभी मथुरा में इसके साथ एक मामला पेश आया, जब मथुरा में ये रंगदारी करते हुए पकड़ा गया था। एक शराब की दुकान में जाकर इसने तोड़फोड़ किया था, 5 लाख रुपए मांगा था और फिर इसको गिरफ्तार भी किया गया था। अब इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कोई खबर आई, कोई रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को रहीम ने अपनी स्टोरी में लगा दिया और ये बर्दाश्त नहीं हो सका दक्ष चौधरी के साथियों को, इस पूरे गैंग को। और इसी के गैंग का एक बंदा है जिसका नाम है हैप्पी त्यागी। वो हैप्पी त्यागी रहीम को एक ग्राउंड में जाकर पकड़ता है, उसके साथ बदतमीजी करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्टेटस लगाने की दक्ष चौधरी के खिलाफ, तुम्हारी औकात क्या है। वो उनको शर्मिंदा करता है, जलील करता है, माफ़ी मांगने पर मजबूर करता है। अब देखिए इस वीडियो को। दक्ष चौधरी का कट लगा के स्टोरी लगा रहा है। मैंने नहीं लगाया भैया, वीडियो लगा रहा था। वीडियो लगाई थी कट, मैंने खुद से नहीं लगाई थी। स्टोरी कर दिया ना, स्क्रीनशॉट पढ़ो क्या होगा। अरे कौन सपोर्ट कर रहा है? कोई सपोर्ट कर रहा है इसका? हैं? बता दियो अभी कोई सपोर्ट कर रहा हो तो। गौ रक्षकों के और दक्ष चौधरी हो गए, गौ रक्षक हैं सारे भाई, उनकी स्टोरी लगा रहा। मोबाइल कौन सी स्टोरी लगा रहा? अभिषेक ठाकुर भाई की स्टोरी लगा रहा है। अभिषेक भाई की जो है उसकी स्टोरी लगा रहा मैं आवाज से, और इसकी दक्ष चौधरी की भी लगा रखी है इसने। कोई पकड़ लिया झाइल, क्या नाम तेरा? नहीं नाम है भैया। हैं? नहीं, बदमाशी दिखा रहा है। मैं बदमाशी की बात ही नहीं करी भैया। मैंने ये लोग खुद आए 3-4 बार, अब नहीं लगाऊंगा भैया, अब नहीं लगाऊंगा। माफी मांग, माफ कर दो भाई, अब नहीं लगाऊंगा। दक्ष चौधरी बंद रहे, दक्ष चौधरी माफी मांग, माफी कर दो भाई, माफ कर दो भाई। अब क्या दक्ष चौधरी की दक्ष चौधरी भाई सबकी स्टोरी नहीं लगाऊंगा, माफ कर दो। लेकिन इन भाई के बाद मेरी बात सुन, उससे अभिषेक से माफी मांग। अभिषेक भाई की गलती होगी। आज के बाद ऐसी कोई स्टोरी आज के बाद जो हिंदू मुस्लिम हो गए। मैं वही तो बात कर रहा हूँ। मेरी बात, आज के बाद अगर आज के बाद बोले मत ना, जो सुन रहा है जो सुन ले। आज के बाद अगर तू दिख गया, तेरी स्टोरी दिख गई हो, मुझे बताइयो तुरंत। ठीक है? रहने चौथ हमारे बीच में रह रहा है, हमारे भाई इनकी स्टोरी लगा रहा तो साले खा जाएंगे। आज के बाद नहीं लगा। आज सुन में ठीक है, अभी कहे तो पुलिस को दे। सॉरी भाई, आज के बाद गलत ना है की बात, क्या पुलिस को देना साले को? मैंने अपने मुंह से नहीं की भैया, मैंने नहीं डाली। रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमारे बीच में हमारे भाइयों की अब नहीं डालूंगा, स्टोरी लगा रहा। अब नहीं लगाऊंगा, सॉरी बोल रहा हूँ मैं, माता ही बोल रहा हूँ, अब नहीं लगाऊंगा बस। आज के बाद आज के बाद सुनो भाई, आज के बाद कभी नहीं लगाऊंगा। और बता, आज के बाद स्टोरी तेने लगाई दक्ष चौधरी की और अभिषेक की। ठीक है, आज के बाद कभी नहीं लगाऊंगा। मैं आप लोग के सामने फोटो पे कट लगा के अभिषेक के और दक्ष चौधरी का कट लगा के स्टोरी लगा रहा है। मैंने नहीं लगाया भैया, वो कट मैंने नहीं लगाया। अपनी वीडियो लगा रहा था, वीडियो लगाई थी, कट वट नहीं लगाया मैंने, बस सिर्फ वीडियो लगाई थी। हमारे बीच में रह रहा, हमारे भाई क्या मतलब तेरा है? तो हमारे बीच में रह रहा। ठीक है, हमारे भाई इनकी स्टोरी लगा रहा, ये सारे भाई इनकी लगा के दिखी तो नहीं लगा भैया, गलती हो गई। आगे से बाहर का तेरे पता भी नहीं चलंदा कहाँ गया। ठीक है, आगे से नहीं लगा। आज जोड़ लें बात मुसलमान हिंदू की नहीं है, बात यू है धर्म की। आ जाएंगे, ध्यान रखिए। आज के बाद दिखाई देगा। अरे कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस तरह के वाकयात लगातार सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर की एक वीडियो वायरल हो रही है गौ रक्षकों की, जो मुसलमानों को धमकियां दे रहे हैं, मुसलमानों की शान में बदतमीजी कर रहे हैं। पिछले दिनों एक मामला सामने आया था बिहार के मधेपुरा का, जहां हिना परवीन नाम की एक महिला के साथ कुछ लोगों ने रेप किया, उनके साथ हैवानियत की तमाम हदों को पार किया और फिर मार कर उसे भूसा में बंद कर दिया। 3-4 दिनों के बाद जब लाश सड़ गई, उसकी बदबू फैलने लगी, तब लोगों को पता चला यहाँ पर कोई लाश है और उसके बारे में पता चला। लेकिन अभी तक मुजरिमों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हुआ, सख्त कार्रवाई नहीं हुई। अरे जो हिना परवीन है, 6 बच्चों की माँ है। मिला टाइम्स के नुमाइंदा शहनवाज हुसैन ने ग्राउंड रिपोर्ट की है और वो पूरी वीडियो मिला टाइम्स पर मौजूद है। यहाँ भी देखिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर 2 दिन पहले फिर गले पत्ता काटे ले, फिर पत्ता काटे के जेहन धर्म न मारबो ना जे तोरा बुरा हाल कह देबो। और ओकरे 3 तारीख के रात में बेटी के कत्ल कह देलके, जे हमरा बेटी के सजा देलके ओकरा सजा देते। जानकारी मिले भैया मेरे को यहाँ की मेरी बहन 3 दिन से लापता है। 3 दिन लापता होने के बाद चौथा दिन पता चला कि उसका डेड बॉडी मिला है। डेड बॉडी मिला, शायद बहुत सारा उसका दुष्कर्म किया गया है। छोटा मासूम बच्चे को देखिए, इनके आंखों में आंसू इस कदर है कि बेचारी अपने माँ को याद करती है और जो भी आता है कहती है माँ नहीं रही, माँ नहीं रही। 3 दिन के बाद पता चला डेड बॉडी मिला है।
बाबू बाबू कौन लगते हैं आपका वो? बहन बेटी रही है ओ बाबू। आपको कैसे पता चला? ओ बाबू हम अखनी एलिया दोसर नगर से हम कुछ न जाने छियो। अच्छा, बॉडी देखने से क्या लगता है कितना रोज पहले आपकी जो बहन बेटी को समाप्त किया है? तोर बियाह शादी कर दब अति काल पत्ता लाइव ललका नानी के फोन पर करे की नानी कहलके की अम्मी गे हम आबै छ पत्ता लग के यार अति भोरे मतलब शायद के बोलेब शायद के कहबो कि या ला के चल हमरा दीगो सूट लाग जाय अम्मी कहलके की बियाह शादी कर के अपना हटा देबे तब ओते हम ओते रहबे एते नहीं अइबे त हमर नानी कहलके कि हमर बेटी आबै नै छ भोर के की दरे दे ला के भाग के। गाँव में एक हिना परवीन नाम की महिला 32 वर्ष की है, उनकी डेड बॉडी मिली है। 2 दिन से मिसिंग थी। आज सुबह सूचना मिला कि एक भूसखाल में उनका डेड बॉडी मिला है। पुलिस घटनास्थल पहुंच करके जो विधि अनुकूल कार्रवाई कर रही है, इंक्वेस्ट करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी नाम आ रहा है उसको इमीडिएट कार्रवाई करके गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और जल्दी से जल्दी इसका उद्घाटन किया जाएगा। सर, परिजन का आरोप था कि 10 दिन पहले महिला के साथ मारपीट किया गया था। वैसे कोई सूचना थाना को नहीं दी गई थी। अगर वैसा रहता तो कार्रवाई किया जाता, लेकिन जो भी है नियमानुकूल तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं जोहान सलाल। हिना खातून बिहार की बेटी, मधेपुरा की बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। दरिंदों ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी की है कि जो हम बता भी नहीं सकते। हिना खातून 31 वर्षीय विधवा थी। 1 साल पहले उनके पति की मौत हो जाती है, वो बेचारे बीमार चल रहे होते हैं। उनका 5 बेटी है और 1 छोटा सा बेटा। बच्चे यहाँ नजर आ रहे होंगे। ये उनका भाई है। अभी अभी यह बेचारा बाहर में काम कर रहा था। अभी यह सीधे अपनी बहन के यहाँ आया है। न तो बहन का चेहरा देख पाया है अब तक और न तो बहन से कोई बात हुई है इनकी। बेचारा यहाँ पर जैसे पहुँचा है, बच्चे लिपट कर रो रहे थे और अपनी माँ के बारे में बता रहे थे कि माँ अब नहीं रही। इनकी इकलौती बहन थी हिना खातून। हिना खातून का कसूर क्या था? यही कसूर था कि वह गरीब थी। हिना खातून का यही कसूर था कि उन पर 6 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वह अपने 6 बच्चों को पालने पोसने के लिए दूसरे के खेतों में जाकर काम किया करती थी। और जो खेत वाले थे, यहाँ के लोग दबी जुमा बताते हैं, ऑफ द कैमरा बताते हैं कि दबंगई किया करते थे। हिना खातून पर उनकी बुरी नज़र थी। एक बार हिना खातून को 2 महीने कवल मारा पीटा गया बांधकर, जिसके बाद यहाँ के गांव के लोगों ने एक पंचायत बैठाई, मामला शांत हो गया। अब 2 दिनों से जब हिना गायब थी, कल सुबह 7 बजे एक भूसा के घर में बदबू आने लगी। तो वहाँ पे आस पड़ोस के जो ग्रामीण थे, उन्होंने देखा क्या है, तो उन्हें सब नज़र आया, लाश नज़र आया। उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस आई और पहचान उसकी हिना खातून के रूप में हुई। हिना खातून इस बच्चों का अकेला सहारा थी और यही हिना खातून इन बच्चों को के लिए दर दर भटक कर काम किया करती थी। उनकी माँ है यह। माँ कल से रो रो के ऐसा हालत है, यह कुछ बोल भी नहीं पा रही है। क्या नाम हुआ आपका? रुखसाना खातून। नहीं दबा में माथा बहुत घूमे छ। नहीं हमरा कुछ कही कहलिया, जे कहे कर कहलिया हम ओते हमरा नहीं बकबी। काल से हमर पता 25 छ, 4 दिन से 25 हो। क्या जानकारी मिले कि हिना खातून की मौत कैसे हुई, क्या हुआ था, थोड़ा बता दीजिए। 2 महीना पहले गल धमकी दलके धमकी। तो हमर बेटी हमरा फोन कलके तो गे बेटी वह ना है गाम के चोमरा दुसाद रहे मार दियर बजाय मजाक चले वह ना कहे तो नहीं गे माय हमरा कहे कि जे मारबो ना, जे गला देबो पचा देबो, एहन बुरी तरीका के मारबो। फिर 2 दिन पहले फिर गले पत्ता काटे ले, फिर पत्ता काटे के जेहन धर्म ने मारबो ना, जे तोरा बुरा हाल कह देबो। और ओकरे 3 तारीख के रात में बेटी के कत्ल कह देलके।
क्या इंसाफ के लिए मांग करेंगी आप, क्या प्रशासन से? सब प्रशासन से यह मांगे छी हमारे छह और आपने देखा कितना शर्मनाक मामला है। हिना परवीन के साथ दरिंदगी की तमाम हदों को इन लोगों ने पार कर दिया और उसके बाद मार कर उन्हें भूसा में बंद कर दिया। हिना परवीन के 6 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके पास शौहर नहीं है, ये बेवा थी और इनको मार दिया गया। आखिर इनके बच्चों की परवरिश कैसे होगी? अगर आप इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं, इनको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उम्मा सेवा ट्रस्ट से रब्ता कीजिए। उम्मा सेवा ट्रस्ट इन बच्चों की मदद करेगा, इनकी हेल्प करेगा। उम्मा सेवा ट्रस्ट की डिटेल्स यहाँ मौजूद है। और इस वीडियो में आपको ये भी बता देना ज़रूरी है कि मिल्लत टाइम्स की डॉक्यूमेंट्री अब 14 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है। डेट फाइनल है, तैयारी पूरी हो चुकी है, तो अब मज़ीद ताख़ीर नहीं होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। आखिरी गुजारिश, मिल्लत टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।